सभी स्टूडेंट्स का टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासों में फिर से स्वागत है। आज हम अपने 11th क्लास का डे 8 का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें अपन चैप्टर फर्स्ट का एक वीडियो चैप्टर सेकंड का एक वीडियो बना चुके हैं। चैप्टर सेकंड का दूसरा वीडियो अपन देखेंगे। पीछे अपने कल मात्रक पद्धतियों तक अपन ने कर लिया था। अब मात्रक पद्धति में अपन देखें कि जो आप लोगों के पास में मात्रक पद्धति होती है एमकेएस मात्रक, आप लोगों के 3 मात्रक पद्धतियाँ आई थी। एक एमकेएस, दूसरी आई थी आप लोगों के पास में एपीएस और तीसरी आई थी आप लोगों के सीजीएस। शायद आप लोगों ने इनको रिपीट किया होगा, याद भी कर लिया होगा। फिर से यहाँ पे देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को फर्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, वरना ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले अपने पास में जो मात्रक पद्धति आती है वो एमकेएस सबसे मोस्ट मात्रक पद्धति है। क्यों? क्योंकि ये जो एमकेएस है, एमकेएस के ही जो आप लोगों के इकाई होती है, एमकेएस की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही सूत्र में रखा जाता है। सूत्र में जो आप लोग मान रखते हैं, सूत्र में मान रखा जाता है। मतलब आप लोगों के कोई भी सूत्र हो गया, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। आप लोगों को ये कहा जाए कि 5 ग्राम की कोई वस्तु 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो ये तो हो गया द्रव्यमान। क्या हो गया? ये द्रव्यमान। और ये हो गया आप लोगों के पास में त्वरण। द्रव्यमान को m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण को एक्सेलरेशन a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके मध्य कार्यरत बल का मान ज्ञात करो। अपने को बल ज्ञात करना है। देखो, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, और F = m की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 ग्राम, तो मैं 5 रख दूं। और त्वरण की दे रखी है 3 × 10, ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको गुणा करके 5 न्यूटन बना दूं, आप लोग तुरंत प्रभाव से ये मान निकाल दोगे। ऑप्शन आएगा आप लोगों के। यदि ऑप्शन की अपन बात करें तो आप लोगों के ऑप्शन ये भी दे दिया जाए तो आप लोग 100% 15 न्यूटन को टिक करोगे। आप लोगों ने ये तो देखा नहीं कि कौन सी पद्धति में है। सबसे पहले अपने को देखना होता है कि द्रव्यमान जो है, ये द्रव्यमान कौन सी पद्धति में है? 5 ग्राम। जो द्रव्यमान की जो इकाई है ग्राम, ये कौन सी मात्रक पद्धति में आती है? ये सीजीएस में आती है। तो सबसे पहले आप लोग ग्राम को किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। और आप लोग के 1 किलोग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम होते हैं, और 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होता है कि नहीं होता? तो सबसे पहले इसको चेंज करो। मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 5 × 10⁻³ kg। बोलो अब kg बन गया कि नहीं? या तो आप लोग यहाँ 1000 का भाग दे दो या 10⁻³ से गुणा कर दो, तो आप लोग के पास में बन गया F = ma। m की वैल्यू क्या आ गई? 5 × 10⁻³ और ये हो गया आप लोगों के पास में 3, तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ न्यूटन। ये ऑप्शन भी आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोगों के पास में ये आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से यदि अपन कोई भी फॉर्मूले में कोई मान रख रहे हैं, तो फॉर्मूले में मान रखने से पहले उसके दिए गए मानों को चेक करें कि क्या वो एमकेएस मात्रक पद्धति में है। यदि वो एमकेएस मात्रक पद्धति में नहीं है तो उनको अपन चेंज करेंगे। बताऊंगा मैं आगे आप लोगों को चेंज करने का तरीका, कौन से में कितनी वैल्यू होती है, वो चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएगी। पहले थोड़ा सा अपन और देख लें। ये जो मात्रक पद्धति होती है एमकेएस मात्रक पद्धति, इस मात्रक पद्धति को यांत्रिक मात्रक पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यांत्रिक मात्रक पद्धति। क्लियर? ये मात्रक पद्धति है, ये सूत्र में मान रखने के लिए भी यही उपयोगी है। ये जो एमकेएस मात्रक पद्धति है, इस एमकेएस मात्रक पद्धति के जो मान होते हैं वही एसआई मात्रक पद्धति में काम में लिए जाते हैं। क्लियर? अब देखो, और सबसे बड़ी इन तीनों मात्रक पद्धतियों में सबसे बड़ी मात्रक पद्धति कौन सी है? बड़ी मात्रक पद्धति। और सबसे छोटी सीजीएस, सबसे छोटी मात्रक पद्धति कौन सी है? सीजीएस, जिसमें दूरी सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में मापा जाता है। क्लियर? अब अपन आगे बात करते हैं।
कि ये जो आप लोगों के पास में एसआई मात्रक पद्धति होती है, ये एसआई मात्रक पद्धति सभी विषयों में काम में आती है, सभी सब्जेक्ट्स में काम में आती है। तो अपन बात कर सकते हैं कि ये ऑल सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट्स में काम में आती है एसआई मात्रक पद्धति। एसआई मात्रक जो पद्धति होती है, ये एसआई मात्रक पद्धति के बारे में अपन और डिटेल से ज़्यादा पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आप लोगों के मैंने बता ही दिया कि मूल मात्रक भी आते हैं, पूरक मात्रक भी आते हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक भी आते हैं। चलो एमकेएस मात्रक पद्धति के जितने भी मात्रक है सब लगभग सभी एसआई मात्रक पद्धति में आते हैं। अपने को यदि कोई वैल्यू दे रखा है, अपने पास में कोई यदि मान दे रखा है, तो उस मान को सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये कौन सी पद्धति में है। यदि एमकेएस पद्धति में नहीं है तो एमकेएस पद्धति में अपन चेंज करेंगे, बदलेंगे, फिर अपन वैल्यू निकालेंगे। चलो अपन देखते हैं। अब अपने पास में मान लो भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे अपन क्यू ले लेते हैं। इस क्यू जो फिजिकल अपने क्वांटिटी है, इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला आप लोग के पास में एन और उसका दूसरा पार्ट यू, दो चीज़ें होती हैं, एक एन होता है तो एक यू होता है। दोनों का मतलब देख लेते हैं। एन का मतलब तो संख्यात्मक मान, जिसको आप लोग कहते हैं वैल्यू, ठीक है। दूसरा आप लोगों के यू है यूनिट, यू का मतलब होता है मात्रक, यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? मात्रक। इसको आप लोग यूनिट लेते हैं, इसलिए यू के रूप में लिया जाता है। इसका यू ले लिया। और एन का मतलब होता है एक, एन इक्वल 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान होता है। मान लो आप लोगों के पास में कोई भी मान दे रखा है, वो एम के एस मात्रक पद्धति में दे रखा है। जैसे आप लोगों को ये कहा जाए कि एम के एस मात्रक पद्धति में चीनी की अपन बात करें, अपने पास में चीनी है वो 15 kg है। कितनी है? चीनी अपने पास में 15 kg है। और इसको आप लोग CGS में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? CGS में बदलेंगे। CGS में बदलेंगे तो देखो क्या होगा, 15 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर क्या है? 15 तो है n और ये क्या है? u। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि n बराबर तो कितना हो गया? 15 और u बराबर क्या हो गया? kg। हो गया कि नहीं? n u। अब देखो n तो ऐसे कैसे रहेगा, मतलब 15 तो ऐसे कैसे रहेगा, और गुणा कर रहे हैं अपन u से। पहली मात्रक पद्धति है ये एम के एस है। इसको बदल रहे हैं अपन CGS में, CGS इसको बदल रहे हैं। तो मैं लिख दूँ N2 इंटू U2। मतलब अपने पास में n जो है वो 15 था, अब यहाँ कितना होगा? 15 होगा, या इससे कम होगा या ज़्यादा होगा। जिस प्रकार से भी ये वैल्यू बदलती है, कितनी संख्या गुणा होती है, भाग होती है, उसके बाद में देखेंगे। u जो है, u क्या है यहाँ पे? kg है। अब ये यहाँ पे क्या किस में होगा? ग्राम में होगा। क्लियर है? तो अपने को ये n2 की वैल्यू निकालनी है। देखना यहाँ पे n2 इक्वल n1 u1 अपॉन, देखो यहाँ पे n2 की वैल्यू निकालेंगे, बराबर है दोनों। मैंने n2 को यहाँ रख लिया, u2 का यहाँ भाग दे दूंगा मैं, u2। अब देखो इसकी तो वैल्यू कितनी है? 15 है। u1 की वैल्यू kg, और ये क्या है? ये ग्राम। अब kg और ग्राम जब सेम हो जाएंगे तो कट जाएंगे। देखो कैसे होगा, या तो इसको इसमें बदल दो भाई, ग्राम को या तो किलोग्राम में बदल दो या किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। तो बेटर कौन सा रहेगा वो आपकी सुविधा के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ये तो हो गया 15। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000। बोलो होते हैं कि नहीं? तो ये हो गया ग्राम और बटा ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना हो गया? 15000। तो n2 की वैल्यू कितनी आई? 15000। तो यहाँ अपन मान लिख सकते हैं 15 kg बराबर 15000 ग्राम। बोलो बराबर है कि नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये आप लोगों के पास में ये संबंध अवश्य ध्यान में रखना है। कौन सा संबंध है? Q बराबर n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2। क्लियर?
तो ये आप लोग के पास में होगी। तो इनको किस प्रकार से चेंज करना है, क्या करना है, वो अपन आगे देखेंगे। अब देखो, अपन ने मात्रक पद्धति तो बदल दी, मात्रक पद्धति तो बदल दी, संख्यात्मक मान भी बदल गया, लेकिन जो चीनी की जो वास्तविक वैल्यू थी वो वैल्यू वो की वही रहेगी। चीनी पहले भी 15 किलो ही थी, मात्रक पद्धति में बदलने के बाद में भी 15 किलो ही रहेगी, बस संख्या बदल जाएगी। इसका मतलब भी 15 केजी है, ये 15 केजी है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों की किताबों में नहीं मिलती, यहाँ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ के ये सोल्व कर सकते हैं। आगे जब अपन और सोल्व करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, बस ध्यान से आप लोग पढ़ते जाओ। देखो आगे, अब अपन देखेंगे अपने पास में पूरक मात्रक आए थे, क्या थे, समतल कोण, समतल कोण के रूप में। देखो यहाँ पे अपने पास में ये समतल में दो भुजाएं हैं, इनके बीच में थीटा कोण बन रहा है कि नहीं, दो भुजाओं के बीच में थीटा कोण बन रहा है, मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा, चाप, और ये क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, मैं इस चाप को ले लेता हूँ ds, और ये त्रिज्या हो गई r, और तो ये क्या हो जाएगा, कोण। तो अपने पास में क्या होगा, सूत्र क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या है, थीटा है, चाप क्या है, ds है, और त्रिज्या क्या है, r है। अपन यहाँ ये जो मान ले रहे हैं, ये किस में ले रहे हैं, रेडियन में। किस में ले रहे हैं, रेडियन में। यदि ds बराबर r हो तो मतलब ds भी क्या है, ds जो है ये क्या है, चाप है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आप लोगों की दिक्कत ना हो। इसका भी मात्रक मीटर में और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर में। तो बताओ इसका कोई मात्रक हुआ, नहीं हुआ ना, लेकिन इसका मात्रक होता है रेडियन, क्योंकि ये पूरक मात्रक है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, मीटर पे डिपेंड नहीं करती, ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, ये अलग ही आप लोगों के अलग टाइप की भौतिक राशि है। अपन बात करते हैं ds बराबर r हो तो, ds बराबर r हो तो देखो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा इक्वल r अपॉन r बराबर 1 रेडियन। तो ये हो गई आप लोगों के 1 रेडियन की परिभाषा। एक रेडियन की परिभाषा, एक रेडियन की परिभाषा क्या होगी कि यदि हमारे पास में त्रिज्या और चाप का मान बराबर हो, या अपन ऐसे भी ले सकते हैं, यदि चाप 1 मीटर हो और त्रिज्या भी यदि 1 मीटर हो तो प्राप्त होने वाला कोण 1 रेडियन होगा। कितना होगा, 1 रेडियन होगा। क्लियर, तो 1 रेडियन की परिभाषा हो गई। ये तो सिंपल सी है, आप लोगों ने पढ़ा है। अब अपन देख लेते हैं 1 स्टेरेडियन की परिभाषा, वो थोड़ी सी टफ है। ये हो गया आप लोगों के पास में ठोस कोण, या बोल सकते हैं इसको घन कोण। क्या बोल सकते हैं इसको, घन कोण। ठोस कोण ले लो या घन कोण ले लो। अपने पास में एक समतल है ऐसे, यहां जो कोण बन रहा है आप लोगों के, ये कोण क्या होगा, ठोस कोण होगा, सॉलिड एंगल। क्लियर, ये अपने पास में DA क्या हो गया, आप लोगों के पास में एक क्षेत्र हो गया, पृष्ठ हो गया। तो अपने पास में इसका सूत्र बनता है घन कोण, घन कोण बराबर लिया गया पृष्ठ या क्षेत्रफल, पृष्ठ बटा
त्रिज्या का स्क्वायर। जो ये दूरी होती है ये त्रिज्या के रूप में ली जाती है। तो अपने पास में सिंपल सा बन गया, क्या बन गया ये हो गया आप लोगों के पास में DA/r²। ये हो गया आप लोगों के पास में सॉलिड एंगल। ये हो गया आप लोगों के पास में ठीक है। सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास में DS/r²। ये जो स्थिति आप लोगों के पास में प्राप्त हो रही है इसको आप लोग बदल देंगे। यदि DA/r² हो तो अब इसको आप लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि DA ओमेगा हो तो ये ओमेगा आ गया। तो ये हो गया आप लोगों के पास में एक स्टेरेडियन। क्या बन गया ये, एक स्टेरेडियन। तो ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा, एक स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी, यदि 1 मीटर त्रिज्यीय क्षेत्र, यदि 1 मीटर त्रिज्यीय क्षेत्र और 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर के पृष्ठ से 1 मीटर त्रिज्यीय क्षेत्र दूरी पर किसी बिंदु पर यदि ठोस कोण बनाया जाए तो उसका मान 1 स्टेरेडियन होता है। तो ये आप लोगों के पास में एक स्टेरेडियन की साधारण सी परिभाषा अपन ने बना ली। तो ये आ गया आप लोगों के पास में स्टेरेडियन नंबर, ये ठोस कोण नंबर 2 को। कुछ दूरियां अपने पास में बहुत अधिक दूरी के लिए कुछ इकाइयां हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों के आती है खगोलीय इकाई, इसको बोलते हैं आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको AU के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अपन इसको सीधी सी भाषा में देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। याद रख लेना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में खगोलीय इकाई हो गई। फिर अपन बात करते हैं नंबर 2, आप लोगों के प्रकाश वर्ष के द्वारा तय की गई दूरी। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये हो गया आप लोगों के। फिर अपन बात करते हैं पार्सेक की। पार्सेक जो होता है वो क्या होता है, यदि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप लिया जाए और यदि किसी बिंदु पर बनने वाला जो कोण है वो कोण 1 सेकंड का हो तो जो इनके बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, एक पार्सेक कहलाती है, जिसका मान अपन मीटर में लें तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होती है। तो अपन बात करें सबसे बड़ी, सबसे लंबी दूरी की इकाई कौन सी होगी, पार्सेक। उसके बाद में देखो 10 की पावर 16 आ रही है तो पार्सेक हो गई। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो होगी प्रकाश वर्ष होगी। फिर अपन बात करते हैं तो खगोलीय इकाई होगी। तो ये आप लोगों के पास में आप लोगों की 3 लंबी दूरी की इकाइयाँ आ गई। इस प्रकार से आप लोगों का वीडियो यहाँ पर फिनिश होता है। अपना जो डे 8 था, 12th चैप्टर 2 जो है उस चैप्टर 2 का 2nd वीडियो है ये, ठीक है। चैप्टर 2 का 2nd वीडियो है जो आप लोगों के सामने है। क्लियर।